हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस के बारे में जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांजैक्शंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज based on their nature and impact on the financial statement. Here are the primary classification of transaction in accounting. बोला गया ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई किया गया है बहुत सारी कैटेगरीज में, जो कि बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नेचर पर डिपेंड करता है और इम्पैक्ट क्या पड़ा है उस पर। और बोला गया कि इसमें कुछ प्राइमरी क्लासिफिकेशंस दिए गए हैं इन ट्रांजेक्शंस के अकाउंटिंग में जो होते हैं। तो वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो पहला आता है ऑपरेटिंग ट्रांजेक्शंस, यानी कि these transactions relate to the core business activities of a company. They are essential for generating revenue and managing day-to-day operations. Revenue transactions, sale of goods or service, expense transactions, cost incurred in running the business, example, rent, utilities, salaries. बोला कि इस तरीके का जो ट्रांजेक्शन होता है बेसिकली हमारी कंपनीज की कोर बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है। ये बहुत ही जरूरी होता है इनकम को जनरेट करने के लिए, और डे टू डे जो खर्चे आ रहे हैं, ऑपरेशन जो डे टू डे चीजें चल रही हैं हमारे यहाँ पर यानी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम मैनेज कर सकें। दूसरा इसमें पहला पॉइंट दिया गया है रेवेन्यू ट्रांजेक्शन जैसे होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया गया है। एक्सपेंसेस ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे कि कोई भी कॉस्ट आई, अगर हमको बिजनेस को रन कराना है, चलाना है, जैसे रेंट लग रहा है, उसमें यूटिलिटीज लग रही है, सैलरी पे करना पड़ रहा है, तो वो कॉस्ट को बियर करना। दूसरा आता है हमारा इन्वेस्टिंग ट्रांजेक्शंस। तो इसमें क्या होता है लिसनर्स, तो बोला गया दिस ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्व द एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। दे इंपैक्ट द कंपनी एबिलिटी टू जनरेट फ्यूचर रेवेन्यू। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें आता है बाइंग मशीनरी, बिल्डिंग और व्हीकल्स। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, तो इसमें आता है बाइंग स्टॉक्स और बॉन्ड्स ऑफ अदर कंपनीज। तीसरा पॉइंट है सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, सेलिंग प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट। बोला गया है कि ट्रांजेक्शन्स को इन्वेस्ट करना, यानी कि इस तरीके की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसमें एक्विजिशन होता है, डिस्पोजल होता है लॉन्ग टर्म एसेट्स का या इन्वेस्टमेंट का। बोला गया ये इम्पैक्ट डालता है कंपनी की एबिलिटी पे कि वो फ्यूचर की रेवेन्यू को जनरेट कर सके। बेसिकली जैसे प्रॉपर्टी को परचेज करना, प्लांट एंड इक्विपमेंट, सारी चीजों को परचेज करना, जैसे आपने मशीनरी खरीद ली, बिल्डिंग खरीद लिया, व्हीकल्स खरीद लिए, तो उसमें होता है कि ट्रांजेक्शन में आपने इन्वेस्ट कर दिया। सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया, जैसे स्टॉक्स खरीद लिए, बॉन्ड्स खरीद लिए दूसरे कंपनीज के। लॉन्ग टर्म एसेट्स को बेच दिया, यानी कि प्रॉपर एक प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट को आपने बेच दिया। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो लिसनर्स, इसमें तीसरा पॉइंट आता है फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन। फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है? दिस ट्रांजेक्शन रिलेट टू हाउ अ कंपनी raises funds and manages its capital structure. They affect liabilities and equity. यानी पहला आता है issuance of stocks, यानी selling shares to raise equity, borrowing funds, taking loans or issuing bonds, repayment of debt, यानी paying back loans और debt securities. इस तरीके की ट्रांजेक्शन रिलेट करती है कि कैसे कंपनी अपने फंड्स को रेज करेगी या कैपिटल स्ट्रक्चर को मैनेज करेगी। ये बेसिकली कंपनी के लायबिलिटी और इक्विटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। पहला है स्टॉक्स को इश्यूएंस करना, यानी शेयर्स को बेच देना इक्विटी को रेज करने के लिए। फंड्स को उधार में लेना, यानी लोन लेना, या फिर बॉन्ड्स को इशू कर देना। डेट का रिपेमेंट करना, जो भी है, यानी कि जो भी पहले लोन लिया है उसको पे करना, ये डेट सिक्योरिटीज को पे करना। तो लिसनर्स, ये तीसरे में आता है। चौथा पॉइंट आता है हमारा नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजेक्शन। तो नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजेक्शन कौन कौन से होते हैं? तो इसमें आता है दीज ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिलेटेड टू द प्राइमरी ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस बट कैन स्टिल अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Gain or losses from sale of assets, selling assets for more or less than their book value. Interest income और expense, यानी कि इनकम अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स। बोला कि इस तरीके की जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो हमारी प्राइमरी ऑपरेशन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती है, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती हैं। जैसे कि अगर हमने एसेट्स को बेचा तो उससे जो हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हो गया, यानी कि एसेट्स बेचा आपने जो भी है बुक वैल्यू से ज्यादा या कम पर। फिर दूसरा आता है कि इंटरेस्ट इनकम हुआ या एक्सपेंस हुआ, यानी कि इंटरेस्ट जो आपने अर्न किया इन्वेस्टमेंट पर, या फिर इंटरेस्ट जो पे किया आपने लोन पर। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है लिसनर्स हमारा रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग ट्रांजेक्शन। तो इसके बारे में हम डिस्कशन कर लें। तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा लिसनर्स रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग ट्रांजेक्शंस। तो रेकरिंग ट्रांजेक्शंस रेगुलर ट्रांजेक्शंस दैट अकर्स फ्रीक्वेंटली सच एज मंथली रेंट और पेरोल। नॉन रेकरिंग ट्रांजेक्शंस irregular transactions that are infrequent such as sale of a division or one time legal settlements। बोला गया है रेकरिंग ट्रांजेक्शंस जो रेगुलर नेचर के होते रहते हैं, यानी कि रेगुलर ट्रांजेक्शंस होते हैं जो बेसिकली होते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं, जैसे कि मंथली हो गए, तो इसमें रेंट हो गया और पेरोल हो गया, एग्जाम्पल दे रखा है। नॉन रेकरिंग ट्रांजेक्शंस जो रेगुलर नहीं होती है, नहीं रेगुलर ट्रांजेक्शंस जो इनफ्रीक्वेंट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने सेल किया कोई डिवीजन या फिर वन टाइम लीगल सेटलमेंट किया, तो ये कभी कभी आप करेंगे, बार बार नहीं करेंगे। तो लिसनर्स, ये नॉन रेकरिंग ट्रांजेक्शन होते हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। थैंक यू।